हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में आज कैसे मूवमेंट रहा। तो जो कल रेंज मैंने आपको शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग हम 2 मिनट में फटाफट देखेंगे कि क्या मार्केट ने मूवमेंट किया। तो मोटा मोटी आपको पता है कि ओपनिंग में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा था। शायद मैं कल के रिकॉर्डिंग में बोल भी रहा था कि मार्केट फ्लैट है तो थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। एग्जैक्टली अपने सपोर्ट एरिया में, रेजिस्टेंस एरिया में, ये जो ब्लू लाइन है उसके नज़दीक मार्केट चला। पहले 2-5 मिनट मार्केट वहीं पे था और वहां से 20 से 25 मिनट में मैक्सिमम, 15-20 मिनट मैक्सिमम, लगभग मार्केट 262 तक चला गया। मतलब अगर हम बात करेंगे 450 पे था, ये 450 का चीज़ सीधा 250 तक, 260 तक, 270 तक आया था। तो लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का रैली हमें पहले 15-20 मिनट में मिला था। ये रेंज आपको देखना है और इसी के बेसिस पे, सिर्फ रेंज देख के मतलब नहीं होता। जब हम ट्रेड करते हैं तो ऑब्जर्व करो। आज की बात है, 9:16 जैसे ही मार्केट हमें अपने रेंज में मिला, 23,400 का जो पुट था, बिल्कुल 185-208 इस रेंज में खरीदना था। हार्डली 40 पॉइंट का टॉप लॉस था और वहां से कम 90 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये बिल्कुल वन वे, मार्केट जब गिर रहा है तो ये टारगेट मिलना ही मिलना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए। ये जो हम बोलते हैं कि क्लैरिटी बिफोर मार्केट ओपन, कि आपको पहले प्लानिंग करना है। आप लाइव मार्केट में अगर सोचते बैठेंगे कि क्या करूं, तो फिर मार्केट में ट्रेड निकल जाएगा, मार्केट नीचे भाग जाएगा। और फिर जब आप बोलेंगे कि अभी ट्रेड लूं क्या, फिर आप ट्रेड लेंगे और मार्केट ऊपर आता है तो टॉप लॉस चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप पहले प्लानिंग नहीं करते। देखो, एक बार प्लानिंग गलत हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो जो भी प्लानिंग करेंगे लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करना है, इस पे फोकस करना है। तो आई होप आपने ये देखा होगा, यहाँ पे सुबह सुबह अच्छा ट्रेड मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन जब वापिस ऊपर आया तो जब तक मार्केट इस बाइंग रेंज के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो मुझे मार्केट में डाउन साइड में था। तो मैं जब यहाँ पे देखो 10:20 30 मिनट के नियर अबाउट वापिस मार्केट ऊपर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पुट ले लिया था। उसके टारगेट भी कंप्लीट हो रहे थे, वो अच्छे से हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अभी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 10:30 को, 10:30 को वापिस एक बार जब वापिस मार्केट ऊपर आ रहा था, तो लगभग ये इतना 260 से लेके वापिस 440-470 चढ़ गया। तो लग रहा था कि मार्केट बहुत ऊपर आया, तो इतना आया तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा, क्योंकि जब तक मार्केट 491,505 के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे लिए मार्केट नेगेटिव था। तो मैं ये कैंडल, जब जैसे ये कैंडल यहाँ पे मेरे लिए बना, ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इस कैंडल को ट्रेड लिया, टॉप लॉस छोटा रखा था, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे लगभग 165 का टॉप लॉस था, 180 185 कहीं पे भी मिल जाए, 20 रुपए का रिस्क था। और यहाँ से जो मार्केट गिरा तो 265 का जो टारगेट था हमारा, तो आराम से मार्केट, लगभग मार्केट यहाँ से वापिस 375 और 360 तक नीचे आ गया था। तो लगभग यहाँ से 120 पॉइंट वापिस नीचे आया। तो उस दौरान आपको टारगेट आराम से मिनिमम ये 100 230 250 तक तो आराम से जा रहा था। और इसको मैंने क्या किया, देखो पुट का भी ट्रेड लिया, और तब हमने जैसे ही मार्केट अपने फेवर में जा रहा है 11 बजे क्या किया, टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, 174 लगा दिया, वापस मार्केट ऊपर जा रहा है और उसको 185 कर दिया। मतलब क्या है कि हमें रिस्क नहीं रखना है। अभी 11:01 को हमने क्या किया कि जो भी ट्रेड है, मार्केट नीचे आया 11 बजे के नियर अबाउट यहाँ पे, तो वो हमने पहले प्रॉफिट बुक करवाया और बाकी बचे हुए क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। तो इस तरीके से 2 ट्रेड लिया, ये हो गया। मोटा मोटी में 1 या 2 ट्रेड ट्राई करता हूं, लेकिन आज जो कंटिन्यूसली 3 दिन से मार्केट नीचे जा रहा था और उसके बाद वापिस मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, थोड़ा मार्केट ऊपर है लेकिन बाकी पूरा सिनेरियो निगेटिव था, तो मैं वेट कर रहा था। लेकिन जब वापिस नीचे आके वापिस ये कैंडल बनने लगा, तो मुझे लगा कि एक बार जरूर अपसाइड का ट्रेड, एक ट्रेड ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वापिस क्या किया, देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने वापिस एक बार 23,500 का कॉल लिया। ये थर्ड ट्रेड है, लेकिन मैं मोस्टली अवॉइड करता हूं, लेकिन आज ट्राई किया। इसका रेंज था यहाँ पे 235 से नहीं, एक हमें खरीदना था, 190 का टॉप लॉस था। ये प्रोसेस देखो, इनिशियली ये प्रोसेस है, यहां से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जो ट्रेड लिया हुआ है ये 320 का है, तो लगभग 300-305 का हाई किया हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ, 320 नहीं हुआ, लेकिन 300-305 हुआ है। 23,500 का आज का कॉल का हाई देख लेना, 19 मई का।
लेकिन दोनों टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया तो मैंने ये 550 का भी दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, जब ट्रेड ट्रिगर भी हो चुके हैं तो मैंने क्या किया, उसके बाद ये टॉप लॉस जो है ना 23,500 का जो कॉल का टॉप लॉस 190 था, मार्केट ऊपर गया लगभग टारगेट 2 तक नजदीक गया पर पूरा नहीं गया, 50-60 पॉइंट मार्केट प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मेरा अप्रोच क्या था फिर उसके बाद कि मुझे रिस्क कम करना है, तो 220 का टॉप लॉस लगा दिया। मतलब अभी क्या है कि अगर मैंने सपोज दैट 235 पे लिया होगा तो 15 रुपए का रिस्क है, 245 भी लिया तो 25 रुपए का रिस्क है। उससे पहले ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड प्रॉफिट में बुक किया हुआ है। मोटा मोटी क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ट्रेड लेंगे, मार्केट नीचे आ रहा है, आप कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब मार्केट ये रिवर्स हो गया तो मेरा 220 पे टॉप लॉस चला गया। तो मोटा मोटी आज क्या हुआ कि पहले 2 ट्रेड तो अच्छे प्रॉफिट में चले गए, बाद में मोस्टली मैं थर्ड ट्रेड ट्राई नहीं करता हूं, लेकिन किया और उसमें एक छोटा टॉप लॉस हमने ले लिया तो एक लॉस आया हमारा, और इसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट में यहाँ पे टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में प्लानिंग करना है, कोशिश करना है। 1 या 2 ट्रेड करो तो बहुत अच्छी रहती है प्लानिंग, लेकिन कभी कभी ये यहाँ से और एक कैंडल यहाँ पे ऊपर बन जाता तो तीसरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता, नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने क्या किया, टॉप लॉस ट्रेल करके जब यहाँ से मार्केट ये कैंडल बन गया तो टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है तो बहुत नजदीक। मैं कोशिश ये कर रहा था कि ऐसा नहीं हो जाए कि मार्केट ये नीचे आएगा तो 1-2 रुपए के लिए टॉप लॉस चला जाए, इसलिए स्लाइटली उसको मैंने लॉस में रखा, एक 10-15 पॉइंट का लॉस में रखा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट जा रहा था तो मैंने टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उसके बाद फिर तो मार्केट को गिरना ही था। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आज के लिए फॉलो किया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल सुबह मार्केट में क्या करना है। मोटा मोटी मैं ये हिकानशी चार्ट यूज करता हूँ, थोड़ा देखने के लिए आसान रहता है मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, तो बहुत सिंपल है। कल मैं मार्केट में क्या प्लान कर रहा हूँ, तो मैं कल के लिए प्लानिंग सिंपल प्रोसेस है मेरे लिए कि मेरा बाइंग रेंज क्या है और सेलिंग रेंज क्या है। जैसे आज के लिए हमने फॉलो किया, सेम प्रोसेस में कल के लिए फॉलो करूंगा कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी अभी लास्ट के आधे घंटे में इतना नीचे आ गया कि लगभग सेलिंग रेंज को मार्केट ने टच कर दिया है। तो कल भी मार्केट नीचे रह सकता है, प्रोवाइडेड 23,393 से लेके 407 इस रेंज को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा तो मैं मार्केट को हमेशा डाउन साइड कंसिडर करूंगा और पुट बाय करने की कोशिश करूंगा, या तो मैं जो हेजिंग करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में बेरिश स्प्रेड बना देंगे, या तो फिर आप क्रेडिट बना दो या तो डेबिट बना दो, चॉइस आपकी। अगर मोटा मोटी मार्केट अगर ये 450 तक अगर मिल रहा है तो रिस्क कम है, ये मार्केट नीचे आया तो थोड़ा पुल बैक करेगा तो ये पुल बैक एरिया रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मार्केट में हमें मंदी ही रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, 450 तक मार्केट रजिस्टर करेगा। लेकिन जब ये क्रॉस होते होते अगर 499 को अगर टच कर जाए, 484 499 इस जोन को अगर मार्केट टच हो जाए तो ये जो गिरावट थी ये फॉल था और मार्केट वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ये आपको समझना है। तो कल मोटा मोटी आपको इतना देखना है कि 23,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक हम मार्केट को निगेटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन पहले 10 मिनट में, पहले 15 मिनट में मार्केट अगर ओपनिंग में ही अगर आपको 23,500 के ऊपर अगर एक कैंडल अगर उसके ऊपर सस्टेन होते दिख जाए तो फिर मार्केट में आज जो मार्केट में एक बार जो ट्राई हुआ था तो फिर एक बार कल जरूर मार्केट में 200 पॉइंट 23,700-800 तक मार्केट का रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक ये होता नहीं है तब तक हमारा व्यू निगेटिव रखेंगे। ओपनिंग के बाद 2-3-5 मिनट मार्केट को देखना है, 9-20 तक देखना है। अगर इसी जोन में मार्केट टिक रहा है तो हम पुट ले लेंगे, 23,400 या तो 450 का पुट हम ट्राई करेंगे। जब तक से बाइंग रेंज के नीचे मार्केट है तो उस पुट में हम रैली करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है और सीधा ओपनिंग में ही बाइंग रेंज के ऊपर जा रहा है तो फिर 23,500 के कॉल को आपको टारगेट रखना है। तो इस हिसाब से सिंपल प्लानिंग कल के लिए हमें फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये जो रेंज रहता है लाइव मार्केट में कुछ रेंज में चेंजेस होता है, वो चेंजेस में अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में मैं शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट पे, तो आप वो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।